इंडिया पाकिस्तान का पोस्ट मैच एनालिसिस का पार्ट 3 मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि आवाम तक कुछ सही इन्फॉर्मेशन बता दूँ जिससे हम सब कुछ सीख सकें गलतियों से। एक आवाम में एक अवेयरनेस पैदा करने का मुझे शौक़ है। तो मैं आपको बताने चला हूँ कि एक और चीज़ आप गौर से अगर आप नोट करें, हर बैट्समैन की जिनको सेलेक्ट किया गया है, अब हमारे टॉप 8 को एक एक करके डायसेक्ट करते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक का ओपनिंग पेयर हमारा था और हमारा है, इस मैच में था और मतलब पिछली मैच में भी। फ़खर जमान को खेलना चाहिए था इस मैच में, वो फॉर्म में नहीं, मैं मानता हूँ। फ्लैट ट्रैक के ऊपर ही फ़खर जमान की बैटिंग से अच्छी बातें चलती है, उसकी बैटिंग में भी बहुत सी वीकनेसेस हैं, लेकिन इस पिच के ऊपर वो एक ऐसा बैट्समैन था कि अगर वो टिक जाता तो मतलब 85 बॉल्स के अंदर 100 रन्स वो बना सके, 120-30 बना सके, तो और एक मतलब मैच बना सके इंडिया के सामने। तो फ़खर जमान को खेलना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक दोनों सेम टेम्पो पे बैटिंग करते हैं। इमाम उल हक के पास कुछ स्कोरिंग शॉट ज़्यादा है ही नहीं, अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने ही डज नॉट हैव द स्कोरिंग शॉट्स, इतने स्कोरिंग शॉट्स हैं नहीं, बहुत कम है। तो इमाम उल हक इज़ नॉट अ मैच विनर। इमाम उल हक में कोई मैच विनिंग एबिलिटी तो है नहीं, तो आपने इमाम उल हक को खिलाया और स्क्वाड में रखा है, जहाँ के सईम अयूब बेहतर बैट्समैन है, मच बेटर बैट्समैन है, जिसमें कुछ हद तक की एक्सप्लोसिवनेस है। 150 की स्पीड के बॉलर्स को अच्छी तरह से ऑफ साइड लेग साइड के ऊपर करेस करने की एबिलिटी है, जो लिटिल स्निपेट्स जो मैंने देखे हैं। और मुझे लगता है कि वो T20 स्टैंडर्ड बैट्समैन सिर्फ नहीं, आई थिंक ही कैन कन्वर्ट इनटू 50 ओवर बैट्समैन एज वेल। तो सईम अयूब को स्क्वाड में होना चाहिए, फर्स्ट टीम में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। इमाम उल हक उसकी जगह में। अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और बुमराह को भी एक बहुत अच्छा शॉट मारा था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक में अगर देखो 7-8 तो उन्होंने 9 ODI मैचेस लिस्ट ए की खाली खेली है और टेस्ट स्ट्राइक रेट भी 44 का। तो एक नेचुरल एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है, यू कुड से, जो हमने अब तक देखा है। तो ये एज अ पैर दोनों साथ में अगर आप देखो तो मतलब वो टेम्पो नहीं होता है बैटिंग का, तो उसमें मसला है। अब्दुल्ला शफीक कह सकते हो कि थोड़ा बहुत स्पिन को मतलब जो देखा है डिसेंट खेल सकते हैं, लेकिन ये भी देखना होता है कि अच्छे स्पिन बॉल के साथ क्या हमारे बैट्समैन करते हैं, ये भी एक बात सोचनी है। फिर आपका प्राइम बैट्समैन नंबर 3 के बाबर आजम, जिसके बारे में ऑलरेडी बात काफ़ी कर चुका हूँ। वो इतना ज़बरदस्त बैट्समैन नहीं जितना आप लोगों ने बहुत से पाकिस्तान अवाम ने जितना मतलब प्रमोट करा है उस लेवल तक, ब्रांडिंग के ताल्लुक से या जिस भी ताल्लुक से, उस लेवल का बैट्समैन बाबर आजम नहीं है। ये कोई जज्बाती बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको हकीकत की बात बोल रहा हूँ, जो कितने सालों से मैं सब लोगों को पाकिस्तान फैंस को बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों की समझ में ये बात आती है। नंबर 3 है आपके, नंबर 3 जो कैप्टन है, एक्सप्लोसिवनेस बैटिंग में उनकी भी इतनी नहीं है और उनको स्पिन खेलने की एबिलिटी इतनी नहीं है, इसलिए तो मिडिल ओवर में हमारा इतना स्लॉपी परफॉर्मेंस रही। नंबर 4 के ऊपर मोहम्मद रिजवान, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, मतलब इन द सेंस के मोहम्मद रिजवान में एक फाइटिंग एबिलिटी है और कुछ हद तक टैलेंट भी है, सफिशिएंट टैलेंट कहूँगा, लेकिन अगेन एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट नहीं। विकेट कीपर बैट्समैन है, खैर वो तो बल्कि टू बी ऑनेस्ट रिजवान को तो ODI में ओपन करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसको ओपन करवाओगे तो कोई डिसेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं होगा नंबर 4 पे, फिर साउथ शकील को 4 पे लाना पड़ेगा और मे बी मैं कहता हूँ वो नेचुरल नंबर 5 है। तो मोहम्मद रिजवान को नंबर 4 के ऊपर अनफॉर्चुनेटली कोई ऑप्शन ही नहीं, हमें उनको 4 पे रखना है। मोहम्मद रिजवान की क्या प्रॉब्लम है, कुछ हद तक टैलेंट है, लेकिन मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिवनेस भी नहीं है, और मोहम्मद रिजवान भी काफ़ी बॉग डाउन हो जाते हैं, अच्छे क्रंचिंग शॉट्स खेल के भी वो फील्डर पे जाते हैं सीधा, तो प्लेसमेंट उनके शॉट्स में इतनी है नहीं। आज भी इनिंग्स उनकी काफ़ी स्लो थी, कुछ शॉट्स बहुत क्रंचिंग बहुत अच्छे होते हैं, चौके भी लगते हैं, इस तरह स्वीप भी है, मतलब स्पिन कुछ हद तक खेल लेते हैं, लेकिन मतलब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इतनी उनकी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस सेंस में, और प्रेशर बहुत आ जाता है जब वो काफ़ी बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं। एंड ही इज़ वन ऑफ योर बेटर बैट्समैन इन द टीम, और उनमें अगर इस तरह के फ्लॉज है तो आप सोच लो कि क्या कह सकते हैं बैटिंग लाइनअप में। साउथ शकील नंबर 5 के ऊपर एक चलो कम से कम प्रॉपर बैट्समैन है, मगर साउथ शकील में कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट मैं नहीं कहूँगा है, ना साउथ शकील कह सकते हैं आप वो कोई नेचुरल 6 हिटिंग एबिलिटी भी नहीं है, जो कि ज़रूरत पड़ती है ODI क्रिकेट में। आप अगर 35th ओवर के बाद मतलब आ रहे हो एट एज नंबर 5 या
आपको काउंटर पंच करना है नंबर 5 के ऊपर, तो वो एबिलिटी नहीं है। मतलब शॉट्स अच्छे हैं, आज भी देखो तो उनके शॉट्स फील्डर के पास जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन एक लाउजी शॉट कुलदीप के सामने खेला। तो हालांकि वो स्पिन फिर भी अच्छा खेल लेते हैं बाकी दूसरे बैट्समैन के मुकाबले में, लेकिन स्टेप अप जब होता है तो फिर इतना इजी नहीं होता है। कुलदीप यादव और दूसरे जो स्पिनर्स हैं उनके सामने मतलब हिट करना, अगर आपकी एबिलिटी है भी, तो ज़रा नस्ली ईजी नहीं रहता है। तो ये अगर आप टॉप 5 जो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी इनमें कोई टैलेंट की तो बहुत कमी है। एज अ पेयरिंग, एज अ 5 बैटिंग पार्टनरशिप्स में होती है, बॉलिंग भी पार्टनरशिप्स में होती है। नंबर 6 के ऊपर इफ्तिकार, जो कि एक आपके पास नेचुरल हिटर है टीम में जिसकी जरूरत है, क्योंकि थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन भी करवा लेते हैं वो नंबर 6 के ऊपर है। वो ब्लॉक या ब्लास्ट बैट्समैन है। जैसे मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो बात बिल्कुल हकीकत आपके सामने आ गई है। एक चौका मारा, नेक्स्ट बॉल के ऊपर आउट हो गए। कुछ कहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़े अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन वही बात है, कुछ रोटेशन ऑफ स्ट्राइक को एबिलिटी है ही नहीं। दैट्स नॉट, मैं इन बैट्समैन को मैं ऑब्जर्वेशंस है मेरी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, नॉट नेसेसरली इवन क्रिटिसिजम्स ऑफ ईच बैट्समैन, दिस इज नथिंग पर्सनल। लेकिन इफ्तिखार आमिद की अगर आप देखें तो ब्लॉक या ब्लास्ट, तो उनको नंबर 6 ओडीआई क्रिकेट में बहुत हाई है। T20 क्रिकेट नहीं है, ये 50 ओवर क्रिकेट है, ये ना भूलें। 50 ओवर क्रिकेट में इफ्तिखार आमिद को नंबर 6 पे नहीं आना चाहिए, उसको नंबर 7 पे आना चाहिए, लेकिन वो नंबर 7 पे आ ही नहीं सकते। जिस तरह हमने स्क्वाड सेलेक्ट करी, कोई बैलेंस ही नहीं होगा टीम का, फिर बॉलिंग ऑप्शंस कम हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा मसला है। ये किसकी गलती है? ये पीसीबी की गलती है। अवाम में भी बहुत लोगों ने, जो मैंने देखा है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा इसके ऊपर गौर नहीं किया है। जिस तरह स्क्वाड सिलेक्ट हुई है, कोई बैलेंस ही नहीं टीम में, इस वजह से इफ्तिखार एक पोजीशन हाई आ रहे हैं नंबर 6 पे। नंबर 7 पे कौन था? शदाब। मैंने आपको पहले ही अर्ज किया था, शदाब नंबर 7 पे और नवाज 8 पे। इन्होंने प्रेशर सिचुएशन में, कोई क्राइसिस में आके बैटिंग में कुछ नहीं दिखाना है, सच्ची बात तो ये है, और ऐसा ही हुआ। इनमें एबिलिटी वो है ही नहीं कि अच्छी बॉलिंग के सामने ये रन्स बना सकें। शदाब ने तो अपने आप को बैटिंग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करी, खुद के करियर की भी तबाही हो रही है इस वजह से, और पाकिस्तान की ओडीआई टीम की भी तबाही हो रही है। तो आज तक के लिए इतना ही। ये मेरा एनालिसिस है अभी के लिए। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें, मे बी इख्तिलाफ आपका होए कुछ मेरे व्यूज़ से, तो आप ज़रूर करें, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।